जो भी नशा है वो हर तरह से ख़तरनाक है, किसी भी चीज़ का हो। लेकिन मेरे पास में अभी आज की डेट में अगर क्वांटिटी हम देखें, इनके अंदर में तादाद देखी जाए तो ड्रग एडिक्ट ज़्यादा हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है अल्कोहल और थर्ड नंबर पे है जैसे सुल्फा गांजा वाले। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस वक्त हांसी में मौजूद हैं और फिलहाल हम बैठे हैं हांसी के विश्वास एवं नशा मुक्ति केंद्र में। नशा मुक्ति केंद्र से आपको आभास हो रहा होगा कि यहाँ जो नशेड़ी हैं, जो ड्रग एडिक्ट हैं, उनका नशा छुड़वाया जाता है और उनको एक नया जीवन दिया जाता है। तो यहाँ जो संचालक हैं नशा मुक्ति केंद्र के, उनसे हमारी बात रहेगी। कुछ एक सवाल हमारे दिल में, कुछ एक नॉर्मल लोगों के दिमाग में भी भ्रांतियाँ होती हैं, अफवाहें होती हैं, तो तमाम मुद्दों पे बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे जितने भी नशेड़ी जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो नशा छोड़ने के इच्छुक हैं या घर वाले उनसे परेशान हैं, तो उन्होंने उनको छोड़ा हुआ है और वो एक नए जीवन की चाह में यहाँ आए हुए हैं और उनको क्लास लगी हुई है, काउंसलिंग वगैरह होती है। एक सुबह से शाम तक का रूटीन भी जानेंगे इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी त्रिदेव जी। प्रथम न्यूज़ से। तो मेरा नाम है राम अवतार। मैं हूं आपके हांसी में विश्वास नशा मुक्ति केंद्र का संचालक। हमारे यहाँ पर नशे के जो आदी होते हैं, ड्रग्स के हैं, सुल्फा गांजा शराब इत्यादि, किसी भी चीज़ का आदी हो नशे का, उसका एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जी, उसको सोच बदलने के लिए काम किया जाता है। और ये मैं 2021 से यहाँ सीमे राम सिंह कॉलोनी के अंदर में कार्य कर रहा हूँ। राम अवतार जी, कितने हैं आपके पास ऐसे लोग जो ये नशा करने वाले हैं? अब तक फ़िलहाल कितने हैं? देखिए, जब से मैंने लाइसेंस लिया था यहाँ का सन 2021 अगस्त में, 27 अगस्त को मेरा लाइसेंस आया था, तब से लेके आज 29 तारीख जून तक मेरे 227 एडिक्ट जो नशेड़ी भाई थे, नशा छोड़ करके, कुछ तो मेरे पास में आज के दिन 15-16 पेशेंट, तो बाकी सब नशा छोड़ के समाज के अंदर मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं जी। बड़ी खुशी मिलती है इस चीज़ से। राम अवतार जी, आप अपने नाम को कहीं ना कहीं चरितार्थ कर रहे हैं। वाकई किसी की आदत बदलना वो अवतार का ही काम होता है, किसी फरिश्ते का ही काम होता है, और आप लोगों की आदत चेंज कर रहे हैं, तो साधुवाद है आपको। और मैं जानना चाहूँगा कि किस किस तरह के नशेड़ी हैं यहाँ पे, मतलब आम तौर पे जो होते हैं। देखिए त्रिदेव जी, आज की तारीख में मेरे पास में जो हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक भी बताऊंगा मैं उस चीज़ को। मेरे लिए तो खतरनाक, देखिए हम तो यही चीज़ मानते हैं, जो भी नशा है वो हर तरह से खतरनाक है, किसी भी चीज़ का हो। लेकिन मेरे पास में अभी आज की डेट में अगर क्वांटिटी हम देखें, इनके अंदर में तादाद देखी जाए तो ड्रग एडिक्ट ज़्यादा हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है अल्कोहल और थर्ड नंबर पे है जैसे सुल्फा गांजा वाले। ये इनकी तादाद थोड़ी कम है, बाकी ड्रग्स वालों की सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ड्रग्स की बात करें तो कोई मतलब हाईएस्ट कितनी लेता था, अगर मात्रा में पूछे तो? आपके पास जो है, आप जानकारी तो जुटाई होगी आपने। हाँ जी, ये 5 मिली बोल देते हैं, तो कम से कम 10-10 हज़ार रुपये तक की ये कॉस्ट पड़ती है इसकी, तो पर डे की। अच्छा। हाँ, तो वो क्वांटिटी में लेने वाले मेरे पास में आए हुए हैं एडिक्ट। अच्छा, ऐसा है ना, सुनने में आता है कि जब भी कोई नशा छोड़ने जाता है तो नशा मुक्ति केंद्र का कोई भी इंसान हो या स्टाफ हो, तो उनको नशा दिया भी जाता है कुछ दिन के लिए। कुछ ऐसा इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें देखिए जी, मैं हमारे यहाँ की बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 1% भी सच्चाई नहीं है इस चीज़ के लिए। जो लोग इस चीज़ की धारणा बनाए हुए बैठे हुए हैं वो गलत है, क्योंकि हमारे पास में साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा। मनोचिकित्सक जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर अजय मल्होत्रा हैं हिसार से, वो मेरे पास में काम करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इन लोगों का डिटॉक्स होता है बॉडी को। क्यों विड्रॉल आता है, क्यों ड्रग एडिक्ट कोई भी किसी भी चीज़ का आदी होगा तो विड्रॉल आएंगे ही। बिल्कुल। तो उससे छुटकारा दिलवाने के लिए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की दवाइयाँ चलती हैं। वो उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कब तक का रिकवर कर लेता है उस चीज़ को, 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। और साथ के अंदर हमारी जो नेचुरल थेरेपियाँ होती हैं वो भी हैं, इनकी लोगों की मदद के लिए हम चलाते हैं। जैसे बॉडी का मसाज, मालिश वगैरह करनी है, योगा वगैरह थोड़ी बहुत करवानी है, वो चीज़ें भी। डिपेंडेंसी हम रखते नहीं हैं इन चीज़ों के ऊपर में उस चीज़ की, वो डॉक्टर भी बंद कर देते हैं उस चीज़ को। अच्छा, सुबह से शाम तक मैं रूटीन जानना चाहूँगा, इनका क्या रूटीन रहता है? कितने बजे आप उठाते हैं, क्या करवाते हैं इनसे टोटली शाम तक? देखिए त्रिदेव जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक शायद आप भी फील कर सकते हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं, आम समाज के अंदर आदमी भी महसूस कर लेता है, और वैसे अपने देसी घर पे ही बोल देते हैं कि भाई खाली जो दिमाग होता है वो एक शैतान का घर होता है। वैसे उसी तरह से हमारे जो एडिक्ट भाई होते हैं
जो नशे के आदी हो जाते हैं, मैं उनको बीमार व्यक्ति बोलूँगा कि वे एक हाँ बीमारी होते हैं सर। तो इन लोगों का क्या होता है, दिनचर्या नहीं होती। क्यों अपने आप को व्यस्त नहीं रखते किसी चीज़ के अंदर में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए इस बीमारी की गिरफ्त में कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। और मेरे पास में क्या है, उसी चीज़ को जो बाहर ये लोग नहीं कर पाते थे, उसको एक टाइम टेबल, एक रूटीन बनाना है। और मेरा सुबह 6 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक मेरे इस सिस्टम के अंदर, ये ऐप के अंदर में वो टाइम टेबल है इन लोगों का। उस समय के अनुसार दिनचर्या के अंदर हमने एक एक चीज़ डिवाइड कर रखी है। जैसे सुबह 6 बजे वॉकअप बेल लगती है, उठाते हैं या उठ जाते हैं अपने आप ही ये लोग। तो उसके बाद से 7:15 बजे तक का टाइम होता है। सुबह 6 बजे जैसे चाय वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद में जैसे ये लोग नहाना धोना, फ्रेश होना, 7:15 बजे वैसे एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह चलती है इन लोगों की। 8 बज जाते हैं, 8 बजे के बाद में फिर प्रेयर होती है, परमात्मा का नाम, भगवान का नाम लिया जाता है। उसके बाद में मेडिटेशन, ध्यान में बैठा जाता है। 9 बजे तक वो मेडिटेशन होगी। फिर उसके बाद में फिर नाश्ता वगैरह करते हैं। तो 10 बजे तक फिर वो फ्री होकर के फिर 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। जी जी। और 10 बजे क्लास जो हमारी होती है वो 1.5 घंटे तक मैक्सिमम चलती है। अच्छा, फीस वगैरह क्या रहती है आपके पास? अगर कोई नशा छोड़ने आता है तो उसकी फ़ीस चार्ज वगैरह क्या रहते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 15 मरीज़ रखता हूँ। अच्छा। और मेरे को अभी तक मतलब बाहर से कह लीजिए, सरकार से अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है। लेकिन यहाँ मैंने जो सुविधाएं दे रखी हैं उसका खर्चा निकालने के लिए, तो मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। तो देखिए, जितने हमारे को डोनेशन मिलती है उसी के अंदर इन लोगों का काम चलाना पड़ता है। और वही मैं परिवार से भी सहयोग चाहता हूँ। जो मेरे को जैसे 15,000 भी है, कोई 17,000 भी है, कोई 14,000 भी है, ऐसे मदद कंडीशन नहीं है अभी ऐसी, तो वो डोनेशन मेरे को मिलती है। तो उसके सहयोग से मैं ये चीज़ें कर पा रहे हैं हम लोग। आपको वीडियो में कोई ऐसा मतलब नशेड़ी देख रहा है जो एडिक्ट है और वो नशा छोड़ना चाहता है, या उसके घर वाले चाहते हैं कि नशा छोड़ दें और हमारा पैसे का भी जुगाड़ नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में कोई ऑफ़र आपकी तरफ से? हाँ जी, मैं ऐसे बच्चे के लिए मैं तहे दिल से उसका स्वागत करूँगा। अगर मैं किसी एडिक्ट भाई के अगर मैं काम आ पाता हूँ तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, उसकी सबसे बड़ी चीज़ इच्छुकता। 50% तो पेशेंट वहीं ठीक हो गया कि उसकी इच्छुकता है कि उसको ठीक होना है। बिल्कुल। जो हमारा काम होता है मोटिवेट करके वहाँ तक लेके आने का, वो काम उसने पहले ही कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद में उसको मदद की ज़रूरत है, उसकी काउंसलिंग की। उसके लिए हम लोग सहयोग करेंगे। और दूसरा क्या होता है, इसके बॉडी के अंदर में सिकनेस विड्रॉल आती है, तो हमारे हिसार सिविल हॉस्पिटल से हैं तो वो कनेक्टेड भी होते हैं हम लोग। तो वहाँ से इनको दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा सकते हैं उनकी। और पास में है तो काउंसलिंग की सुविधा हम लोग फ्री और कॉस्ट उन लोगों को देंगे। मैं थोड़ा सा ना आपके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। आपने ये जो नशेड़ियों का जो ये अभियान छेड़ा एक तरीके से, तो इसके पीछे की वजह क्या रही? क्यों आप इस लाइन में आए? मतलब कोई ऐसी चोट लगी या कोई आपके परिवार ने कोई हो सकता है ख़त्म किया हो नशे में इंसान? कहाँ से ये सीख आपको मिली? मैंने उस तड़प को महसूस किया है कि जब जिस घर के अंदर में एक नशेड़ी एक आदी हो जाता है तो उसके परिवार के लोगों को कितना दर्द सहन करना पड़ता है, कितना फेस करना पड़ता है। अच्छा, आज तक का कोई सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा आपका, जब से आपने ये काम स्टार्ट किया है? मेरे लिए तो हर रोज़ एक नया खूबसूरत होता है जब मैं किसी एडिक्ट भाई की मदद करता हूँ। क्यों? उसका हमें पता है दर्द। क्यों? कोई भी आदमी होता है जो मजबूर हो जाता है, अपने मन से कोई नहीं कुछ करना चाहता, ना टाइम पे ना पाता है, ना खा पाता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो उसको हर रोज़ हम उसकी मदद कर रहे हैं, पॉजिटिविटी उसको दे रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे कई ऐसे उदाहरण केस आए हैं जिन्होंने, मैं उनके नाम भी नहीं बता सकता, एड्रेस भी नहीं बता सकता, गोपनीय रखी जाती हैं चीज़ें। हाँ जी। तो उन्होंने की इतनी गिरावट थी उस ड्रग्स के अंदर, उस नशे के अंदर में, कि क्या बताऊँ मैं किस हद तक वो लोग गए। माँ बाप के ऊपर हाथ उठा दिया, घर की ज़मीनें तक बेच दी हैं, औरत के साथ दरिंदगी, तो इतना बुरे गिरे हुए थे। और उन लोगों को आज नशा छोड़ करके समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, तो इससे ज़्यादा मेरे को खुशी कोई किसी भी काम के अंदर आज तक मेरे को कभी नहीं मिली। अच्छा, ये सिर्फ मेल ही हैं या फीमेल भी हैं आपके पास जो नशेड़ी इस तरह के नशा छोड़ने वाले आए हैं? त्रिदेव जी, मेरे पास में सिर्फ मेल ही हैं पेशेंट। ठीक है, आते हैं, फ़ोन वगैरह आते हैं, कई फैमिलियाँ भी आती हैं फीमेल के लिए, लेकिन उनके लिए थोड़ा अलग सिस्टम जो होता है वो सेटअप करना पड़ता है। उसके लिए फ़ीमेल स्टाफ वगैरह चाहिए होती है, तो वो मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। अपने आसपास कहीं हरियाणा में कहीं है ऐसा जहाँ फीमेल भी छोड़ सके, मतलब नशा, ऐसा कोई ठिकाना? नहीं, यहाँ तो नहीं है मेरे आसपास अपने यहाँ लोगों के। ठीक है ना, बाहर हैं, जैसे दिल्ली में हैं, देहरादून साइड में है, हिमाचल में इस साइड में है। हाँ जी।
अच्छा, यहाँ मैं कई लोगों से बात कर रहा था क्योंकि देखो प्राइवेसी गोपनीय रखनी ज़रूरी है, उनकी प्राइवेसी का इशू है, वरना मैं कई लोगों से मैंने खुद बात की है। कोई MBA था, कोई किसी के अच्छा बड़ा कारोबार था और वो कारोबार चौपट होने के बाद वो यहाँ पे आए हैं और एक नई ज़िंदगी की तलाश में हैं। तो ऐसे क्या मतलब कोई एक आध किस्सा आप बताएं जिसका सब कुछ तबाह हो गया, आपको तो पता ही होगा। मैं वही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। अभी पीछे में जो पेशेंट था, मैं उसका नाम भी नहीं ले रहा था जी, तो ना वो स्टोरी बता दो, आप नाम मत बताओ। हाँ, तो उसके साथ में भी यही चीज़ थी कि उसने नशे के अंदर में बीवी घर छोड़ कर के चली गई थी। ठीक है, माँ बाप के साथ दरिंदगी, मार कुटाई वगैरह, घर से निकाल देना, या कई बार खुद मतलब कि घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं बची थी जिसको उठा करके उसने चोरी करके मतलब कि बेचा ना हो, उससे नशा ना लिया हो। लेकिन आज मैंने वो चीज़ें देखी हैं। जब वो मेरे पास में आया था 2017 के अंदर में भी, क्यों राजस्थान में भी मैं रह गया था जी, तो अभी यहाँ 2020-21 से तो वो वापस जुड़ करके हम लोगों से ट्रीटमेंट ले करके आज उस लड़के ने हमारे पास में भी आता जाता रहता है, जैसे बार समाज खुले के अंदर काम कर रहा है अपना। और उसने वही चीज़ें, जैसे ट्रीटमेंट के लिए खर्चा परिवार ने दिया, उनको पहले वो चीज़ें वापस लौटाई। जो नुकसान किया है उसके उन्होंने माँ बाप से कह रहा है कि मैं भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरा सहयोग होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा करता चला जाऊँगा। तो मतलब ये एक चीज़ पेशेंट की, उस एडिक्ट की, जिसने अपना फिजिकली ख़त्म कर चुका था नशे के अंदर, सोशली समाज के अंदर में गिरावट इतनी आ चुकी थी कि हर जगह थू थू होती थी। घर के अंदर में मतलब माँ बाप, परिवार, सबसे रिश्ते संबंध खराब हो चुके थे। तो वो इंसान फिर दोबारा रिकवर कर रहा है उस चीज़ को एक एक दिन करके। वो सबसे बड़ी चीज़ थी उस पेशेंट की, कि दोबारा उस समाज के अंदर मुख्य धारा से जुड़ गया। कुछ टाइम, 1 महीना काम करने के बाद में, ठीक रहने के बाद में, उसके बच्चे भी उसकी इस चीज़ को देख करके वो विश्वास बना उसके ऊपर में कि ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा। वो बच्चे भी, परिवार भी आकर के उसके साथ में जुड़ गया। अच्छा, आपने है ना इनको सोते भी देखा होगा, लगभग रात में भी आप रहते होंगे जब भी रेस्ट करते हैं, नींद में होते हैं। तो क्या होता है कि एक जुनून होता है ना इंसान के अंदर। जैसे मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ या मैं एक पत्रकार हूँ, मैं लेखक हूँ, तो मैं रात में भी कई बार नींद में है ना ऐसी बातें बोलता हूँ कि भाई हाँ, आप प्रथम गूंज देख रहे हैं, मैं आज फलां इंसान के साथ हूँ। तो इस तरह का भी कोई इनके साथ भी होता है ऐसा? आपने कभी फील किया है कि हाँ, ये टेबलेट मांग रहे हो या दारू की बोतल मांग रहे हो? नहीं, नशे की ऐसी कोई चीज़ें नहीं, नहीं, नींद के अंदर नहीं होती। ये कई बार क्या होता है, 1-2 बार तब होता है जब ये विड्रॉल आ जाता है पेशेंट को, उसके अंदर वो नशे का डिस्कस कर देते हैं। वो टॉपिक माइंड के अंदर आ जाता है कि वो तो ये भी नहीं देख पाता उस टाइम कि मैं सेंटर में हूँ, रिहैब के अंदर हूँ। तो बाहर कोई गाँव की या घर की वैसी घटनाएं लेके आ जाता है जहाँ वो नशे के डिस्कस करता है, नशे के बारे में बोलता है बार बार, ऐसा कुछ। हाँ। किसी भी नशा छोड़ने वाला जो इंसान यहाँ आया है, सबसे ज़्यादा टाइम कितना लिया होगा आपने उससे? भाई मैक्सिमम 6 महीने। मैक्सिमम 6 महीने? हाँ, और कम से कम 3 महीने। कम से कम 3 महीने? हाँ जी। नहीं, जाने को तो कल ही चला जाए, चाहे कोई पेशेंट आ जाए है, परिवार एग्री नहीं है तो लेके चला जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। खुद पेशेंट भी जाना चाहे तो भी जा सकता है। कोई ख़ास संदेश जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप देना चाहें? ज़रूर त्रिदेव जी, मैं समाज को, लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो नशे से पीड़ित लोग होते हैं उनके प्रति हमारे समाज के लोगों की जो सोच है, जैसे मैं फील कर सकता हूँ, पता लगा है, मैं तो समाज के अंदर अवेयरनेस के लिए भी जाता हूँ, स्कूलों वगैरह में भी, कि भाई वो इस चीज़ को एक घृणा की दृष्टि से देखते हैं। त्रिदेव जी, अगर हमारे घर के अंदर में किसी को बुखार हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको उठा करके फर्स्ट एड के लिए, इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में लेके जाते हैं कि उसके साथ वो घटना घट गई या वो बीमार हो गया। तो दोस्तों, ये क्या चीज़ है त्रिदेव जी की, जो ये नशे की जो एडिक्शन है, लत है या बीमारी है, ये भी एक बीमारी है। बिल्कुल। और सरकार भी इतने कदम उठा रही है अच्छे, जैसे सिविल हॉस्पिटल्स के थ्रू या काउंसलिंग के माध्यम से, या हमारे जैसे के सहयोग करके जो काम करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर में, अपनी संस्थाएं, अपना रिहैब खोल करके लोगों को उस चीज़ का इलाज दिलवाएं। क्यों, ये भी एक तरह से हॉस्पिटल ही है, लेकिन उन एडिक्टों के लिए है। मतलब नशे में पड़ ही क्यों जाता है इंसान? मतलब शुरू से क्या रूटीन रखी जाए कि वो नशे में पड़े ही ना? मतलब
देखिए त्रिदेव जी, सबसे बड़ा नशा तो जैसे अपने बड़े बूढ़े बताते ही थे कि भाई नाच का नशा सबसे बड़ा है। क्यों, अभी भी आप देखते होगे जैसे मौसम चल रहा है, गर्मियों का टाइम है, अगर दिन में हमारे को लस्सी और रोटी मिल जाए तो बस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बड़ी अच्छी नींद आएगी। ठीक है, नशे की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो एक लत जो होती है वो ख़राब करती है। और आजकल का जो ट्रेंड है युवाओं के अंदर खासकर, ये एक फैशन बना लिया लोगों ने, अपनी शान समझते हैं उस चीज़ के अंदर में, और वो जो माहौल सर्कल है इन लोगों का वो गलत चूज़ करते हैं ये लोग। जल्दी से सक्सेस पाना चाहते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के अंदर में मज़ा ढूंढते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते हैं। तो वो माहौल जो सर्कल होता है, सबसे पहले हमारे को ये देखना चाहिए हमारे बच्चे किस माहौल के अंदर रह रहे हैं, किसके साथ उठना बैठना है, कहाँ आते जाते हैं, किस समय आते हैं। ठीक है, उनका आचरण क्या है, पढ़ाई कैसी चल रही है। तो वो चीज़ों का ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्यों माहौल ही सिखाता है सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों, ये अपने त्रिदेव जी कि मज़ा इनके माइंड के अंदर सेटअप होता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे कभी अल्कोहल ले लिया या एक स्मोकिंग बीड़ी पी ली, तो वो अगर दूसरा देखता है तो यार अच्छा लग रहा है, उसके अंदर थोड़ा यूँ कर दिया, किसी ने प्रेस कर दी, तो उसके माइंड के अंदर में क्या चीज़ आती है कि वो खुश होता है। बिल्कुल। और वो जो जो पेशेंट होगा, मतलब कि मान लो या फिर जिसने वो चीज़ की है, तो उसको एक ईगो सी फील होती है और अपने आप में बड़ा एक्साइटेड फील करता है उस चीज़ को। तो वो फिर क्या करेगा कि वो छिप के, क्यों पता है घर पे तो करने नहीं देंगे, बाहर छिप के वो करता है उस चीज़ को। ऑनेस्ट होता नहीं, ऑनेस्टी तो होगी तो परिवार को शेयर करेगा तो वो बच जाएगा। बिल्कुल। तो चोरी छिपे वो लोग करते हैं। फिर वो एक के बाद एक क्या होता है कि उसको थोड़ा सा जो मज़ा आता है स्टार्टिंग के अंदर में, उस मज़े को वो बार बार फील करना चाहता है, मोर एंड मोर देन, कि मेरे को थोड़ा सा और मिले, मेरे को थोड़ा सा और मिले। तो उसकी वजह से वो जो लत लग जाती है फिर वो, और उससे फिर वो बाहर नहीं आ पाता। चलिए, आपने वक्त दिया, शुक्रिया। और दोस्तों, आपने सुना राम अवतार जी को, और ये नशा मुक्ति केंद्र जो यहाँ है, यहाँ के संचालक काफ़ी लोगों का नशा छुड़वा चुके हैं, और लगातार ये जो प्रयास है इनका जारी है। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे ही लोग हैं जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, और कहीं ना कहीं मैं इनको एक फरिश्ता ही कहूँगा जो इस तरह का समाज में काम कर रहे हैं, मुख्य धारा में वापस जोड़ रहे हैं लोगों को जो नरक जैसा जीवन जी रहे थे। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इनसे अगर आप जुड़ना चाहें, कोई नशेड़ी है अगर वो नशा छोड़ना चाहता है, तो हम नंबर भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इनसे आप बात कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं और अपनी आदत बदल सकते हैं। आदत बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना समझा जाता है।